नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 3-4 अपडेट आ चुका है सहारा रिफंड से रिलेटेड और सहारा इंडिया का मैटर जो ईडी का चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कलकत्ता के सेशन कोर्ट में चल रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। सारे अपडेट पे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं कि जो 2 अप्रैल का जो सुनवाई हुआ था उसमें 3-4 डेट दे दिया गया था। बहुत बड़ा ऑर्डर है और उसमें ओपी श्रीवास्तव का बेल तो मेन था, लेकिन एक बीच में जेपी वर्मा, जितेंद्र प्रसाद वर्मा को बेल मिल चुका है और बेल पे रिहा भी हो चुके हैं। उनके द्वारा 19 मार्च को एक पिटीशन दायर किया गया है। तो वो क्या है जी? तो वो ये है कि वो चाह रहे हैं अपनी माँ का इलाज कराने के लिए बाहर जाना। बाहर मतलब कि जो जुरिडिक्शन है कोर्ट का उसके बाहर, क्योंकि जब नवंबर में आप लोगों को याद होगा इनको बेल दिया गया था तो बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन था। 4-5 टर्म एंड कंडीशन के साथ इनको छोड़ा गया था कि जैसे कि आप मोबाइल नंबर बिना कोर्ट को बताए चेंज नहीं कर सकते हैं, कोर्ट के जुरिडिक्शन से बाहर नहीं जा सकते हैं, आप कोई अगर आपके पास सबूत है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और सहयोग करना होगा और हर एक डेट पर जब हियरिंग हुआ आपको प्रेजेंट रहना है। इस कंडीशन के साथ उनको बेल दिया गया था। लेकिन इस जो पिटीशन जो फाइल किया गया है जेपी वर्मा के द्वारा, उसमें बोला गया है कि उनकी माँ बीमार है, ओल्ड एज हैं और वो कैंसर की मरीज हैं, बार बार उनको हॉस्पिटल जाना आना पड़ता है, कोई देख रेख के लिए नहीं है, वो इसलिए वो चाह रहे हैं उनके पास जाना। तो कोर्ट ने 2 अप्रैल को ही उनको अलाउ कर दिया था और जो उनका प्रेयर था टोटल नहीं माना, पार्टियली ही माना, मतलब कुछ उसमें संशोधित करते हुए उसको और इनको दे दिया गया था कि आप 7 दिन के लिए अपने माँ से मिलने जा सकते हैं। कोर्ट के ऑर्डर में भी यही लिखा हुआ है कि इस जो धरती के भगवान हैं वो माँ बाप ही हैं सबके, तो उसको मिलने से आपको नहीं रोका जा सकता है। आप जाइए और 7 दिन के बाद फिर 9 तारीख को आप इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को आप रिपोर्ट करिएगा और 10 को कोर्ट को इन्फॉर्म करना था। इसी मामले में 10 तारीख को सुनवाई थी और फिर उसी 2 तारीख वाले ऑर्डर में ही दिया गया था 16 और 17। 16 तारीख को एक्यूज पर्सन को प्रोडक्शन का सुनवाई है और 17 तारीख को मेन ओपी श्रीवास्तव के बेल पे फिर से सुनवाई है, जिसका प्रेयर सहारा के तरफ से ओपी श्रीवास्तव की तरफ से किया जा रहा था टालने के लिए बहुत दिन से। जब सुनवाई का बारी आ रहा है बोल दिया जा रहा है कि हमको टाइम दीजिए तब सुनवाई कीजिए। पता नहीं दिक्कत क्या है सुनवाई करने में। क्या इन लोगों को लगता है कि बेल खारिज हो जाएगा इसलिए सुनवाई को आगे बढ़ा दे रहे हैं? अभी तो वो हॉस्पिटलाइज हैं और उनका इलाज चल रहा है, जो भी है कोर्ट में दिया जा रहा है रिपोर्ट सब जांच पड़ताल का कि क्या इनको बीमारी है नहीं है। लेकिन बेल पे सुनवाई 17 तारीख इस डेट को मतलब 2 अप्रैल वाले ऑर्डर में निश्चित कर दी गई है। अब देखिए 17 को क्या होता है। ये रहा केस आपका कोलकाता के सेशन कोर्ट का ऑर्डर। दूसरा आप आ जाइए ईडी से अगर शुरू करिए हैं तो ईडी का ही अगला अपडेट है कि 13 अप्रैल 2026 को माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में ईडी वाले मामले में ही सुनवाई है और लिस्टिंग हो चुकी है उसकी 28 नंबर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के बेंच में। बहुत दिन से इसको टाला जा रहा था और ये मामला भी क्या है ये भी जान लीजिए आप लोग। ये मामला है इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे पहले गई थी सहारा कि ईडी की जो कार्रवाई है वो वैध नहीं है, बहुत सारा उसमें कमी है, इसके लिए रिट फाइल किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया और बोला कि प्रथम दृष्टया ये जो मैटर है वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं 420 फर्जीवाड़ा का है, इसीलिए हम इसको ईडी की कार्रवाई को नहीं रोकेंगे। उसी को लेके अपील फाइल किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई 13 अप्रैल को होने जा रही है और ये मामला लिस्ट भी हो चुका है। ये नया अपडेट है। दूसरा आप आ जाइए कि बहुत लोग नीलामी वाला मैटर अभी भी फिर नया कल आ गया है कि नीलामी हो रहा है यहाँ का लखनऊ का। देखिए नीलामी तक प्रक्रिया तो जाता ही है, जो लोअर कोर्ट का प्रक्रिया उसमें जाता है, लेकिन नीलामी हो कितना पाता है ये देखने वाली बात है। इसी बीच में कल भी ऑर्डर आया है और एक नोएडा के ऑफिस का उसका नीलामी का आया था मीडिया वाले मामले में, जिसके अगेंस्ट में विश्व भारती के तरफ से हमारे माननीय कुशवाहा जी के द्वारा जो लीड करते हैं विश्व भारती संस्थान को, उनके साथ 30,000 से ज़्यादा मेंबर भी जुड़े हुए हैं संस्थान से, उसके द्वारा एक रीट दायर किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और सहारा को पार्टी नहीं बनाते हुए, जो लोग नीलामी कर रहे हैं उनको पार्टी बनाते हुए, कि इस नीलामी प्रक्रिया को रोकना चाहिए, क्योंकि जो भी नीलामी होगा वो सहारा के जमाकर्ताओं के पैसा से खरीदी हुई प्रॉपर्टी का होगा। तो जो नीलामी करके पैसा आना चाहिए वो
जमाकर्ताओं को मिलना चाहिए। लेनदार तो बहुत हैं सहारा में, किसी का रेंट बाकी है, किसी का सैलरी बाकी है, किसी का कुछ बाकी है, इनकम टैक्स का अपना डिमांड है। तो क्या सबसे पहले किसको मिलना चाहिए, इसके लिए एक रीट दायर किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि जो भी काम हुआ है सहारा में वो जमाकर्ताओं के पैसा से हुआ था, और नहीं तो प्रूफ दे जो कोर्ट नीलामी कर रहा है, चाहे जो लोग इससे पैसा लेना चाह रहे हैं कि हाँ हमारे पैसा से ये प्रॉपर्टी खरीदा गया था। तो अभी जो संपत्ति है, सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश था कि जो भी सहारा की संपत्ति बिकेगी वो पहले सहारा सेबी में आएगी, उसके बाद वहाँ से डिसाइड होगा, कोर्ट करेगा कि क्या होगा नहीं होगा। क्योंकि जमाकर्ताओं का पैसा जो 25,000 करोड़ का मामला सहारा से भी चल रहा है वो भी अभी मूलधन नहीं पूरा हुआ है। तो आप खाली उसी आदेश को बेस बनाते हैं, तो भी कहीं से भी कोई भी पैसा बिके तो सहारा सेबी में जाना चाहिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसको देना है नहीं देना। तो उस हिसाब से ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो रीट है इसमें लिस्टिंग हुई थी, 7 तारीख को सुनवाई भी हो गई है, लेकिन कोर्ट ने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि आप अपना कैपेसिटी बताइए कि किस कैपेसिटी में आप उस नीलामी को रोकने आ रहे हैं। और उसी पे जवाब मांग दिया है और बोला है कि अगला आप लिस्ट कीजिए इसको 22 तारीख को। 22 अप्रैल को विश्व भारती का जो एप्लीकेशन है इलाहाबाद हाई कोर्ट में नीलामी रोकवाने वाला, उस पर सुनवाई है और टोटल डिटेल मांगा है कि एनजीओ में क्या कौन कौन सदस्य हैं और उनका क्या ये है डिमांड क्या है और उनका कैपेसिटी क्या है, उनका मेमोरेंडम आर्टिकल क्या है, मतलब सोसाइटी क्यों बनी है, एनजीओ क्यों बनी है। तो लोकस स्टैंडाई एक होता है वर्ड, ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आप इस कैपेसिटी में हैं क्या कि उस नीलामी को रोका जाए आपके केस करने से, क्योंकि किसी पे तो कोई केस नहीं कर सकता है ना, केस का कोई आधार होना चाहिए कि आप क्यों करना चाह रहे हैं, आप कौन हैं, आप अपना परिचय दीजिए। क्योंकि तो नीलामी हो रहा है सहारा का और कर रही है अथॉरिटी, बीच में विश्व भारती के एप्लीकेशन पे हम क्यों सुनवाई करें। हमारा जो एनालिसिस है इस ऑर्डर का उस हिसाब से बोल दिया गया है कि आप अपना आर्टिकल मेमोरेंडम एनजीओ का लाइए और उसके बाद से ये बताइए कि किस कैपेसिटी में आप इसको रोकना चाहते हैं, तो आपका दावा होता है नहीं होता है, कोर्ट उस पर विचार करके तब इस मामले में सुनवाई करेगी। अभी केवल यही बोली है कि आप अपना फाइल करिए कि किस कैपेसिटी में आप इसको रोकने आ रहे हैं। तो आप लोग को पता ही होगा कि विश्व भारती के द्वारा पटना हाई कोर्ट में भी, अब उधर कोलकाता के ईडी वाले मामले में भी आइए लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में अलग से एक रीट दायर है। तो क्या इन कोर्टों में अगर मामला चल सकता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्यों नहीं चल सकता है? क्योंकि जो एनजीओ का पर्पस है वो लोगों का भुगतान कराना है, चाहे वो उसके मेंबर हों चाहे नहीं हो। सीधा है कि सहारा में अगर किसी का पैसा फंसा हुआ है तो उसके लिए लोग लड़ रहे हैं, चाहे कोई भी संस्था हो, आपका विश्व भारती हो चाहे आपका शुक्ला जी का हो, चाहे जो भी है, कि सहारा का एक मुफ्त भुगतान के लिए कोई रास्ता निकले, सब लोग इसीलिए लड़ रहा है। कोई अपने पैसे के लिए तो डिमांड नहीं किया है कि कुशवाहा जी हो चाहे शुक्ला जी हो चाहे नीरज शर्मा जी हो, सब लोग ये नहीं बोल रहा है कि मेरा पैसा दे दिए बाकी लोग को छोड़ दिए। सब लोग यही आवाज़ उठाता है कि सहारा में देश भर के इतने लोगों का पैसा फंसा हुआ है, इतना है इस राज्य का, इतना है, सबका भुगतान होना चाहिए। तो उस बेसिस पर क्या ये नीलामी रुक सकती है कि नहीं रुकेगी, ये तो कोर्ट का मामला है। लेकिन एनजीओ अपना वहाँ पे जवाब देगा, दाखिल करेगा। 22 तारीख को सुनवाई भी है। उम्मीद है कि जो पैसा सहारा के जमाकर्ताओं से जो संपत्ति बनाई गई थी, सबसे राइट पहले उनका आता है कि उस पैसे से उसका भुगतान मिलना तो सब बहुत लोग का है। बहुत लोग हाथ पसार के खड़े हैं, बहुत लोग सैलरी के लिए भी गए थे सुप्रीम कोर्ट में मांगने। माननीय संजीव खन्ना जी ने बोल दिया था कि जिस कंपनी का आप सैलरी मांग रहे हैं उस कंपनी का संपत्ति बेच के अगर सहारा सेबी में पैसा जमा हुआ है तो आप ले लीजिए। सहारा गई ही नहीं दोबारा। ये तो समझती है कि जैसे तैसे करके हम लोगों को मूर्ख बनाते आए हैं, कोर्ट को भी ऐसे ही गुमराह कर देंगे। लेकिन अगर सही जज से भेंट हो जाता है जिस दिन, उस दिन दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाता है। उसी टाइम बोल दिया गया था कि आप ये चीज़ दीजिए कि किस कंपनी का सैलरी बाकी है, उस कंपनी का संपत्ति बेच के क्या जमा हुआ था इसमें, अगर नहीं तो क्यों सहारा सेबी से पैसा आपको मिलेगा जी। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का प्रॉफिट क्या हुआ? क्या सब लोगों का भुगतान सहारा के जमाकर्ताओं के पैसा से होना था जैसे शुरू से चलता आया है? ऐसा नहीं सिस्टम चलता है। सबका अपना एसेट्स है, अपना लायबिलिटी, हर एक कंपनी का। और सोसाइटियों का लायबिलिटी है तो सोसाइटियों के एसेट से उसका भुगतान होगा। इसमें तो नहीं बोला जा रहा है कि आप सहारा से ये हॉस्पिटल बेचे तो हॉस्पिटल का मुझसे का पैसा आया वो सहारा के जमाकर्ताओं को मिल जाए। हॉस्पिटल का अलग लायबिलिटी था, वो बेच के निकल गया।
वैसे ही अगर होटल बिकेगा तो उसमें बैंक का लोन है, बैंक को जाएगा पहले। तो जिसका एसेट्स है उसी का लायबिलिटी से वो मैचअप होता है। तो देखिए क्या होता है, क्योंकि ये आपका विश्व भारती वाले सुनवाई में अगले डेट पे। दूसरा एक माननीय जो जस्टिस है यशवंत वर्मा जी, माननीय संजीव खन्ना ऐसे चीफ जस्टिस थे उस टाइम, जो कि कमेटी बना के जांच पड़ताल करवाए और बोले, इनको ऑप्शन उसी समय दिए, या तो आप रिजाइन कर दीजिए नहीं तो इनको हटाया जाना चाहिए। उस समय ये डिक्लाइन कर दिए कि हम नहीं रिजाइन करेंगे। लास्टली जब चारों तरफ से सब रास्ता बंद है तो इनका रिजिग्नेशन आ गया है इस सप्ताह में। अब देखिए कि यशवंत वर्मा का सहारा से क्या रिलेशन है। इस सहारा के मैटर में उनका हम नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सहारा के सहारा प्राइम सिटी और बहुत सारा सहारा ग्रुप का जो केस चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें सहारा के फेवर में कुछ उनके द्वारा ऑर्डर दिया गया है। मतलब सहारा उसमें जीती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हारा है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चला गया है सुप्रीम कोर्ट, उस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया। जब से एक कैश वाला मामला सामने आया उसके बाद ही ये सब खेला हुआ है। उसका भी टेंटेटिव डेट किसी में 14 किसी में 24 दिखा रहा है। देखिए आगे आगे होता है क्या। ये सब खेल है। दूसरा एक अपडेट था और लास्ट अपडेट वही है कि सहारा शहर वाला मामला में 2 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को सुनवाई जारी है। इसके पहले सहारा ने कोशिश किया था कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कोई आदेश ले आते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बैरन इनको वापस कर दिया कि आप जाइए हाई कोर्ट में, हर एक जो पूछ रहा है उसको बताइए, तब वहाँ पे सुनवाई होगा। अब उन्होंने हाई कोर्ट को बता दिया है और डिस्पोजल एप्लीकेशन लगाया है कि जल्दी से इस मामला को सुनिए। जो सहारा शहर में जो नगर निगम ने डीड कैंसिल किया है इनका लीज रेंट, उसके अगेंस्ट में सुनवाई 3 दिन हुआ है और अगला डेट 15 अप्रैल है। बहुत सीनियर एडवोकेट इनके तरफ से लड़ रहे हैं और देखना है कि 15 अप्रैल को क्या होता है। उसमें 3 दिन सुनवाई होके ऑर्डर आया है। ऐसा नहीं है कि डेट आगे बढ़ रहा है, सुनवाई चल रही है, जो जिसका हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। तो ये नया अपडेट है कि 2-3 दिन का ऑर्डर आ गया है और फिर 15 तारीख इसमें डेट रखा गया है। और सहारा से भी अभी शांत है, जो एप्लीकेशन फाइल किया गया था वो भी अभी एज इट इज है सहारा के तरफ से, उसमें भी डेट नहीं पड़ा है। पिनक पानी मोहंती में 21 तारीख टेंटेटिव अभी भी बना हुआ है, लेकिन फाइनल लिस्टिंग नहीं आई है। हम लोग जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा रिफंड से रिलेटेड या सहारा से रिलेटेड या सहारा के पिनक पानी मोहंती वाला केस या सहारा से भी जो भी कुछ रहेगा, हम आप लोग को अगले वीडियो में फिर तुरंत बताएंगे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। अभी बहुत दिन हो गया था, सारा अपडेट आ रहा था लेकिन हमको टाइम नहीं मिल रहा था, जिसके चलते वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अभी जैसे ही अपडेट आएगा हम आप लोग को अपने अगले वीडियो में करेंगे। अभी ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।